तो भारत माता की जय के साथ ये संबोधन शुरू हुआ था योगी आदित्यनाथ का और ये जाकर जय श्री राम पर अंत हुआ। उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया, उन्होंने कोविड से लेकर हर मुद्दे का जिक्र किया, परिवारवाद। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं मोदी और योगी की ये जोड़ी जिसने आज उत्तर प्रदेश में ये धमाल मचाया है। 4 राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, कामयाबी बीजेपी को मिली है। लेकिन जो भगवा रंग भारत के नक्शे पर अलग अलग राज्यों में है, पंजाब जरूर उनके हाथ से में नहीं है, आम आदमी पार्टी को गया है, लेकिन भगवा रंग जो मैप पर है उस पर बहुत असर नहीं पड़ता है। वर्ष 2014 शुरुआत कीजिए देखना, केंद्र में मोदी सरकार बनी। उस समय सिर्फ 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी, जबकि 14 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 2015 से 2017 के बीच यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बीजेपी ने अकेले या सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। और ये देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी हो, योगी की जोड़ी हो, 2018 में जो आप देख रहे हैं, 2018 तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी प्लस की वापसी हुई। इसके साथ ही 2018 की शुरुआत में देखिए बहुत सारा, ऊपर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा 21 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार 18 में बन गई थी। लेकिन 2018 में बीजेपी को कई झटके लगे। 19 में 17 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बची। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर गठबंधन सरकार बनाई। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार गिर गई। हालांकि बाद में फिर से बीजेपी ने कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों में सरकार बना ली। ये 19 का नक्शा आप देख रहे हैं। अब 2022 में आइए। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले देश के 18 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी। खास बात तो ये थी कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। और अब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद भी बीजेपी के सियासी नक्शे में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी 4 गढ़ दोबारा से जीत लिए हैं। लेकिन पंजाब अब कांग्रेस के हाथ से निकलकर आम आदमी पार्टी के पास आ चुकी है, जिसके बाद अब कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित रह गई है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास अब 2 राज्य हैं, यानी बराबरी का मामला चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का सार कुछ है तो बस इतना है कि एक तरफ ब्रांड मोदी बरकरार है तो दूसरी तरफ फायर ब्रांड योगी अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन इस पूरे उत्तर प्रदेश की जंग में, चुनावी जंग में शो स्टॉपर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका जादू चला, उनकी योजनाओं का असर दिखा। देखिए इस रिपोर्ट। इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अपनी हर रैली में 10 मार्च के लिए जो भविष्यवाणी की थी वो आज सच हो गई। बीजेपी की होली हो गई। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे।
ये सिर्फ 5 राज्यों का चुनाव नहीं था, बल्कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को मापने का भी चुनाव था, जिसके नतीजों ने बता दिया कि देश में अभी भी मोदी मैजिक चल रहा है और पीएम मोदी की मैजिक ट्रिक्स का ही असर है कि उनके आगे पूरा विपक्ष बेबस है और बीजेपी गदगद। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। 5 चुनावी राज्यों में पीएम मोदी ने अपना मैजिक दिखाया। यूपी में तो पीएम मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर अपना हाथ रखकर बता दिया था कि यूपी की कमान वो खुद संभालेंगे। इस बार कोरोना की तीसरी लहर के कारण चुनाव के शुरुआती दौर में फिजिकल रैलियों पर पाबंदी रही, लेकिन 10 फरवरी से चुनाव आयोग ने छूट दी तो पीएम मोदी अपने पूरे फॉर्म में नजर आए। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने कुल 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो कर कुल 193 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी की लीडरशिप की भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया। पीएम मोदी ने यूपी के लिए योगी सरकार की उपयोगिता का इतना प्रचार किया कि सपा को जनता ने अनुपयोगी मानकर वोट किया। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है UPYOGI। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के मजिशियन मोदी ही है, जो बीजेपी के हाई प्रोफाइल वीवीआईपी स्टार प्रचारक भी थे। लेकिन यूपी के आम लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए। पीएम कभी वाराणसी में सफाई कर्मियों के साथ भोजन करते नजर आए तो कभी रात में सड़कों, रेलवे स्टेशनों और गलियों में चहलकदमी करते दिखे। 13 दिसंबर को गेरुए वस्त्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ डमरू की आवाज के बीच आते अकेले प्रधानमंत्री दिखते हैं और फिर अंतिम चरण में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिनों तक डेरा डाल देते हैं और बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर देते हैं। पीएम मोदी का ही मैजिक है जो 1 हफ्ते पहले ही बीजेपी की होली हो गई। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। 10 मार्च यानी आज के दिन बीजेपी की होली बनाने के लिए पीएम ने अपनी मैजिक की नई ट्रिक्स आजमाई। ये मोदी का ही मैजिक था जो किसान आंदोलन बेअसर साबित हुआ। ये मोदी का ही मैजिक था जो लखीमपुर कांड भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े सब पर भारी पड़ गया मोदी मैजिक। जात पात का गणित हो या विपक्ष की जोड़ तोड़ पॉलिटिक्स, पीएम मोदी ने अपने दम पर यूपी में इतिहास रच दिया और सीएम योगी के भाग्य में अगले 5 साल भी सत्ता सुख लिख दिया। लखनऊ से मौसमी सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।